मैं महेंद्र कुमार जाजूरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग। आज का हमारा टॉपिक है मछली पकड़ने की विधियाँ। मछलियाँ समुद्रों से विभिन्न तरीकों द्वारा पकड़ी जाती हैं। मछलियों की कई प्रजातियाँ दिन में पकड़ी जाती हैं तथा कई रात्रि के समय। जहाज में मछुआरे विभिन्न प्रकार के जाल ले जाते हैं, जिनकी सहायता से वे समुद्री सतह पर उनको फैलाकर मछलियों को पकड़ते हैं। नंबर 1, ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्ट नेट एक टेनिस के नेट के समान होता है, जिसे मछुआरे समुद्र की जल सतह पर फैला देते हैं। जाल एक रस्सी से बंधा हुआ होता है तथा रस्सी का दूसरा मुंह जहाज से बंधा रहता है। धाराओं के साथ आने वाली मछलियों के विपरीत दिशा में जाल फैला देते हैं। मछलियां जल सतह पर तैरते समय उनका सिर इस जाल में फंस जाता है तथा वे वापस इस जाल से नहीं छूट पाती हैं। ड्रिफ्ट नेट का प्रयोग अधिकतर खुले समुद्रों में पाई जाने वाली मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। नंबर 2, ट्रॉलिंग, अर्थात जाल को खींचकर मछलियां पकड़ना। ट्रॉल नेट एक ऐसा नेट होता है जो चारों ओर से बंद होता है तथा इसका एक मुंह खुला होता है। खुला मुंह रस्सी द्वारा बंधा रहता है। रस्सी का एक सिरा जहाज से बंधा रहता है। जहाज चलता रहता है। मछलियां जाल के खुले भाग से जाल के अंदर चली जाती हैं तथा जाल की रस्सियों में तथा अंदर मछली का पूरा शरीर बंध जाता है, जिस कारण वो वापस जाल से बाहर नहीं निकल सकती है। ट्रोल नेट को खींचने वाली नाव की गति 8 किमी प्रति घंटा होती है, जिस कारण पानी के दबाव से भी मछलियाँ बाहर नहीं आ पाती हैं। जब मछुआरों को यह अनुभव हो जाता है कि पर्याप्त मात्रा में मछलियाँ नेट में फंस गई हैं, तो वह रस्सी को खींचकर जाल के खुले मुंह को बंद कर देते हैं तथा फिर नाव द्वारा तटीय भाग में जाल को खींचकर मछलियों को बाहर निकाल लेते हैं। नंबर 3, सैनिंग। इस विधि में मछलियां पकड़ने हेतु एक विशेष प्रकार का जाल उपयोग में लिया जाता है, जिसे सीन जाल कहते हैं। यह जाल ड्रिफ्ट और ट्रॉल जाल दोनों के सम्मिलित आकार का होता है। इस जाल के 2 भाग रस्सी से बंधे रहते हैं। रस्सी के दूसरे हिस्से 2 नावों में बंधे रहते हैं। जाल का अगला हिस्सा टेनिस नेट के समान सपाट होता है तथा पिछला भाग एक बोरे की आकृति में गोल होता है। मछलियां जाल के खुले मुंह द्वारा जाल के अंदर फंसती जाती हैं। नंबर 4, लीनिंग। मछलियां झुंडों में लंबाई में विस्तृत क्षेत्र में फैलकर जल सतह पर तैरती रहती हैं। अतः इस विधि में एक लंबा जाल होता है। सीधी रेखा के समान लंबे जाल को जल सतह पर फैला दिया जाता है, जिसमें मछलियों के झुंड फंस जाते हैं। मत्स्यन के प्रकार। जलीय भाग में मछलियों के विभिन्न गहराइयों में पाए जाने के कारण इन्हें निम्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, बेलापवर्ती समुद्रों के मत्स्यन। समुद्रों के खुले भाग में सामान्यतः छोटी मछलियां पाई जाती हैं। ये मछलियां झुंडों में जल सतह के पास तैरती रहती हैं। ये मछलियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी प्रवास करती रहती हैं। नंबर 2, डिमर्सल फिशिंग। ये मछलियां छिछले समुद्रों के तल पर पाई जाती हैं। ये ठंडे जलीय क्षेत्रों में लगभग 40 मीटर की गहराई में पाई जाती हैं। यहाँ तक सूर्य की किरणें आसानी से पहुँच जाती हैं। नंबर 3, समुद्र तटीय मत्स्यन। ये मछलियाँ समुद्र के तटीय क्षेत्र के छिछले भाग में पाई जाती हैं, जहाँ मैदानों से नदियाँ आकर गिरती हैं। अतः नदियों के मुहाने के पास इनकी संख्या अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ मछलियों की भोजन सामग्री लेकर आती हैं। नंबर 4, स्वच्छ जल में मत्स्यन। ये मछलियाँ विभिन्न देशों के आंतरिक भाग में स्थित नदियों, झीलों, छोटे छोटे तालाबों में पाई जाती हैं। स्थानीय व्यक्ति अपने उपयोग हेतु इनको पकड़ते रहते हैं।